मुकाबला, तीसरा T20 मुकाबले में टूट गए सारे रिकॉर्ड और बल्लेबाजी का ऐसा सैलाब आया, ऐसी सुनामी आई कि बांग्लादेश को ये मुकाबला सदियों तक याद रहेगा, सदियों तक दर्शकों को याद रहेगा। इस तरीके की बैटिंग अनबिलीवेबल, कभी भी मैंने आज तक अंतर्राष्ट्रीय T20 में नहीं देखी है। IPL वगैरह में तो देखी है, लेकिन T20 में इस तरह की बैटिंग, हालांकि IPL में इतना बड़ा स्कोर अभी तक नहीं बना। सबसे बड़ा भारत ने क्रिकेट इतिहास का T20I का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला, 297 रन। अगर आप किसी से कहें, किसी से चर्चा करें, मुकाबला ना देखा हो 297 रन, तो वो समझेगा कि शायद ये वनडे क्रिकेट का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये T20 क्रिकेट का स्कोर है 297 और भारत ने 6 विकेट खो करके बनाया है। और इस बड़े पहाड़ जैसे स्कोर को बनाने के लिए संजू सैमसन का बहुत बड़ा योगदान है, सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा हाथ है। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 40 गेंदों पर शतक पूरा किया और उनकी डूबती हुई जो नैया थी, उनका जो सूरज अस्त होता नजर आ रहा था, उसको अब नए पर लग गए हैं। अब संजू का यहाँ से संजू का कैरियर देखते हैं कि कहाँ तक किस तरीके की मोड़ लेता है। लेकिन भारत ने 133 रनों से एक विशाल अंतर से हरा दिया है। बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों की 50 होती हुई नजर आ रही थी। उधर बैट्समैन 50 कर रहे थे, उधर बॉलर्स की 50 हो रही थी। और एक और बात बता दूं संजू की बैटिंग का, कि संजू सैमसन ने एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। और भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिसने लगातार 5 छक्के लगाए। अभी तक 5 छक्के किसी भी बैट्समैन नहीं लगाए थे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय T20 की। जहां तक बात है, युवराज सिंह के इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिसने 6 छक्के लगातार लगाए। और संजू T20I में दूसरे बल्लेबाज बने हैं भारत के लिए जिसने 5 लगातार छक्के लगाए हैं। और वैसे तो 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड रिंकू सिंह के नाम है। यश दयाल के एक ओवर में मारे थे, लेकिन वो IPL का मुकाबला था, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं था। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था जिसमें 20 ओवर में 297 रन, 133 रनों से बड़ी जीत और T20 सीरीज को भी व्हाइट वॉश कर दिया। टेस्ट सीरीज भी क्लीन स्वीप थी, यानी कि बांग्लादेश भारत आए टूर पर, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन यहाँ से लेकर के क्या गए, दोनों सीरीज बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गई, एक भी मुकाबला नहीं जीते। यानी कि भारत की जो लेवल है क्रिकेट का, वो बता दिया दुनिया को कि बहुत ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ऊपर पहुंच चुका है। सौरभ गांगुली के एरा से शुरू हुआ था, MS धोनी ने उसको बखूबी निभाया। इसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, सभी का योगदान रहा और अब सूर्य कुमार यादव के हाथों में है और बहुत बेहतर चल रहा है। हालांकि वनडे क्रिकेट का अब भी रोहित शर्मा के पास है, टेस्ट का रोहित शर्मा के पास है। और भारत का जो युवा है, भारतीय डोमेस्टिक का जो लेवल है, बहुत ऊपर जा चुका है। इस मुकाबले से देखा होगा, इसमें बड़े बड़े नाम नहीं है सिवाय सूर्या के। सूर्या भी आए थे, बहुत बड़ा मैं सूर्या को भी नहीं कहूँगा क्योंकि सिर्फ T20 में ही वो सक्सेस है। और 297 रनों जैसा विशाल स्कोर, सूर्या की बैटिंग, रियान पराग का जबरदस्त बल्लेबाजी, हार्दिक पांड्या अपने पुराने रूप में नजर आए, उनकी भी जबरदस्त बल्लेबाजी। यानी कि 250 के आसपास सभी बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा। वही एक कारण है इस तरीके की जो मार हुई और भारत ने 3 T20 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। और ये हैदराबाद का जो ग्राउंड है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला खेला गया, और भारतीयों को दशहरे की इससे बेहतर मुझे लगता है कि शुभकामनाएं नहीं हो सकती थी। इस तरह की आतिशबाजी, लोग आतिशबाजी करते हैं बारूद के साथ, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जो आतिशबाजी करी है वो बल्ले के साथ करी है और बखूबी पूरा एंटरटेनमेंट किया। बांग्लादेश के गेंदबाजों का सबकी तोड़ाई करी है, एक कायदे से सभी बॉलर्स को रिमांड पर लिया और साए छक्के चौके लगते हुए नजर आए। एक वक्त मुझे लगा था कि शायद भारत 300 रन कर सकता है, एक अविश्वसनीय स्कोर हासिल कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक बॉल डॉट हो गई, वरना ये स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। 297, यानी कि अब भारत के पास एक फॉर्मेट ऐसा हो गया है जिसमें सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। वैसे अगर देखें तो टेस्ट का 952 रन श्रीलंका के पास है, भारत के पास है T20 का, और इंग्लैंड के पास वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज है। और बहुत बेहतरीन मुकाबला था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने भी कायदे से एंटरटेनमेंट किया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।